हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। हम अपने आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है और ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इन दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ग्रीन हाउस क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो ग्रीन हाउस या हरित गृह प्रभाव भी इसे कहते हैं। ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और मीथेन आदि शामिल हैं। ग्रीन हाउस गैसें वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन आदि करती हैं। ग्रीन हाउस के प्रकार कौन कौन से हैं? एक है शास्त्रीय ग्रीन हाउस, बहुभुज ग्रीन हाउस, कमाना ग्रीन हाउस, पिरामिड ग्रीन हाउस, मिनी ग्रीन हाउस और टच ग्रीन हाउस। ये सारे ग्रीन हाउस के प्रकार हैं। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस कैसे बनता है? तो पॉली हाउस बांस, लोहे के पाइप और पॉलीथीन से बना एक रक्षात्मक घर होता है जिसमें लगे रक्षात्मक उपकरणों के माध्यम से इसके अंदर का ताप, आर्द्रता और प्रकाश को नियंत्रित कर दूसरे मौसमों की फसलों को उगा सकते हैं। इसमें किसान भाइयों की जो है फसल आसानी से भी उगा सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। ग्रीन हाउस में उगाने की विधि क्या है? तो ग्रीन हाउस की विधि एक है फ्लोटिंग गार्डनिंग, दूसरी किचन गार्डनिंग और ट्रक गार्डनिंग और वेजिटेबल फोर्सिंग। नेक्स्ट है क्या विकिरण के प्रकार के ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी की सतह पर फंस जाता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है सामान्य धारण ना, मतलब ऐसा बोला जाता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव वह प्रभाव जिसमें वायुमंडल में उपस्थित सूर्य प्रकाश विकिरण गैसों तथा कणों की जटिल क्रियाओं के द्वारा पृथ्वी की सतह तथा भिन्न वायुमंडल गर्म हो जाता है और निम्न तरंग दैर्ध्य विकिरण आ जाता है, ऐसा बोला जाता है। विश्व का सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस निरीक्षण उपग्रह कौन सा है? तो ये विश्व का सर्वप्रथम गैस निरीक्षण उपग्रह कहाँ गया? आईसैट है, आईसैट। इस संसार में ऐसा कोई देश नहीं है जो ग्लोबल वार्मिंग की बात करें कि इस भीषण समस्या से प्रभावित ना हुआ हो। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मात्रा में कमी लाकर ही ग्लोबल वार्मिंग जैसे इस भीषण समस्या को रोका जा सकता है। इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए सामूहिक रूप से कड़े फैसले लेने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और वनोन्मूलन की जगह और ज़्यादा मात्रा में वृक्षारोपण की आवश्यकता है। मानव जनित कारण क्या है कि तेल और कोयले जैसे जीवाश्म ईंधनों को दहन का भी ग्रीन हाउस प्रभाव में महत्वपूर्ण योगदान है। जलते हुए जीवाश्म ईंधन भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं जिससे वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। इसके अलावा गैस और कोयले की खदानों पर तथा तेल के कुएं खोदने से भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। वनोन्मूलन का सबसे बड़ा दूसरा कारण है जो ग्रीन हाउस प्रभाव को जन्म देता है। पेड़ पौधे भी पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने में और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानवीय गतिविधियां ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का प्रमुख कारण है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के द्वारा उत्पन्न इस ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का मानव जीवन और प्रकृति पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है और अब इस संकट को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाया गया तो भविष्य इसमें इसके लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव का जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों उत्सर्जन से जलवायु पर नाटकीय रूप से प्रभाव पड़ता है। औद्योगिकरण के समय से वायुमंडल में कई प्रकार की ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की मात्रा काफ़ी बढ़ गई है। ग्रीन हाउस गैस ज़्यादातर जीवाश्म ईंधनों के दहन से पैदा होती हैं। CO2, H2O, जलवाष्प, मीथेन, CH4, ओजोन, O3, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O आदि वह गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती हैं।
मतलब ग्रीन हाउस में सबसे अधिक मात्रा में CO2 और औद्योगिकरण से शुरू होने से लेकर अब तक 40% तक की वृद्धि हुई है। ये ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में बताया गया है। ये देखिए, पृथ्वी और से सौर विकिरण परावर्तित हो जाते हैं और हरित गृह गैसें ये इसमें आ जाती हैं, और अवशोषित सौर विकिरण जो ये अवशोषित विकिरण हरित गृह गैसों को पुनः उत्सर्जित होती हैं और ये वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है इसके। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव के परिणाम क्या हैं, तो ये पारिस्थितिक तंत्र के लिए हानिकारक नहीं है। वास्तव में इसके बिना पृथ्वी का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस होगा। हालांकि GHG की अधिकता हानिकारक साबित हो रही है, ऐसा बोला गया है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि पृथ्वी के क्लाइमेट जलवायु के तापमान में होने वाले बदलाव, है ना। ग्रीन हाउस गैस की वजह से पृथ्वी के एवरेज सरफेस तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिससे तापमान बढ़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है IAS की दृष्टि से, तो वातावरण में निरंतर बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के परिणामस्वरूप ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति पहले ही अपेक्षा कहीं गंभीर हो गई है, अभी ज़्यादा गंभीर हो गई। वस्तुतः इसके कारण वैश्विक तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के क्या उपाय हैं? वैज्ञानिकों और पर्यावरणवादियों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए मुख्य रूप से CFC गैस का उत्सर्जन कम होना चाहिए। इसके लिए फ्रिज, एयर कंडीशनर और दूसरे कूलिंग मशीनों का इस्तेमाल कम करना होगा, और या ऐसी मशीनों का उपयोग करना होगा जिनसे CFC गैस कम निकलती है। ग्लोबल वार्मिंग उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन आदि, ये सारी चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग के लिए हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाली जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस हैं। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें हैं जो बाहर से मिल रही हैं, गर्मी या ऊष्मा को अपने अंदर सोख लेती हैं। ग्रीन हाउस गैसों का इस्तेमाल सामान्यतः अत्यधिक सर्द इलाकों में उन पौधों को गर्म रखने के लिए किया जाता है जो अत्यधिक सर्द मौसम में खराब हो जाते हैं। ऐसे में इन पौधों को कांच के एक बंद घर में रखा जाता है और कांच के घर में ग्रीन हाउस गैस भर दी जाती हैं। यह गैस सूरज से आने वाली किरणों की गर्मी सोख लेती हैं और पौधों को गर्म रखती हैं। ठीक यही प्रक्रिया पृथ्वी की साथ होती है। सूरज से आने वाली किरणों की गर्मी को कुछ मात्रा में को पृथ्वी द्वारा सोख लिया जाता है। इस प्रक्रिया में हमारे पर्यावरण में फैली ग्रीन हाउस गैसों का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर इन गैसों का अस्तित्व हमारे में ना होता तो पृथ्वी पर तापमान वर्तमान से काफ़ी कम होता। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। इसे हम जीवित प्राणी के अपने सांसों के साथ उत्सर्जित करते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिक कहना है कि इस पिछले कुछ वर्षों से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा लगातार बढ़ी है और वैज्ञानिकों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का और तापमान गहरा संबंध बताया गया है। क्या है, रिपोर्ट के द्वारा क्या कहा गया कि ग्लोबल वार्मिंग में 90% योगदान मानव जनित कार्बन उत्सर्जन का है, जबकि प्रोफेसर UR राव अपने शोध के आधार पर कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में 40% योगदान तो सिर्फ कॉस्मिक विकिरण का है। इसके अलावा कई अन्य कारक भी हैं जिनका ग्लोबल वार्मिंग में योगदान है और उन पर शोध कार्य जारी है। घातक परिणाम क्या है? ग्रीन हाउस गैस वो गैस होती है जो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर यहाँ का तापमान बढ़ाने में कारक बनती है। वैज्ञानिक के अनुसार इन गैसों का उत्सर्जन अगर इसी प्रकार चलता रहा तो 21वीं शताब्दी में पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम जो है वो बहुत घातक होंगे। दुनिया के चारों तरफ बिछी बर्फ की जो चादरें हैं वो पिघल जाएंगे, समुद्र का जल स्तर कई फीट ऊपर बढ़ जाएगा और समुद्र के इस बर्ताव में दुनिया के कई हिस्से जलमग्न हो सकते हैं। इस तरह से जो ग्रीन हाउस इसका जो परिणाम है वो बहुत ही घातक है। जागरूकता में इसके लिए क्या करना चाहिए कि रोकने का कोई इलाज तो है नहीं, इसके बारे में सिर्फ जागरूकता फैलाकर ही इससे लड़ा जा सकता है। हमें अपनी पृथ्वी को सही मायनों में ग्रीन बनाना होगा। अपने कार्बन फुटप्रिंट्स यानी प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन को मापने का पैमाना जो होता है उसका उपयोग करना चाहिए।
हम अपने आसपास के वातावरण को, प्रदूषण को जितना मुक्त रखेंगे, इस पृथ्वी को बचाने में उतनी बड़ी हमारी भूमिका होगी। माना जाता है कि ग्रीन हाउस का जो उत्सर्जन है वो रेगिस्तान में नमी बढ़ेगी और मैदानी इलाकों में भी इतनी गर्मी पड़ेगी जितनी कभी इतिहास में नहीं पड़ी है, ऐसा बोला जा रहा है। जानलेवा बीमारी, इससे सिर दर्द, लू लगने, बेहोश होना, चक्कर आना और यहाँ तक कि शरीर के प्रमुख अंगों को भी नुकसान हो सकता है और स्वास्थ्य समस्याओं को काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियरों की बर्फ पिघल रही है और महासागरों में के पानी भी गर्म हो रहा है, जिससे समुद्र के पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। ओके, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके।